अभी हाल ही में लिंक्डइन पर राहुल काबरा नाम के एक आदमी की पोस्ट काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स उनसे एक रेस्टोरेंट के मुकाबले 35% ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। और इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने सेम खाने को 2 अलग जगह से ऑर्डर किया, एक रेस्टोरेंट से और एक जोमेटो से। और ये दोनों बिल देखने से हमें पता चलता है कि जोमेटो ने 180 रुपए ज्यादा लिए, लेकिन इसके बाद भी करोड़ों इंडियंस इन डिलीवरी एप्स पर न जाने कितने ही पैसे वेस्ट कर देते हैं। और ये है सबसे पहली जगह जहाँ मिडिल क्लास इंडियंस अपना पैसा वेस्ट करते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि 2022 में पुणे में रहने वाले एक लड़के ने जोमेटो से कोई 5 या 10 हजार का नहीं बल्कि 28 लाख रुपए का खाना ऑर्डर किया। ओवर चार्जिंग के साथ ये डिलीवरी एप्स बेचते तो बाहर का खाना ही है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। रिसेंटली एक ट्वीट काफी वायरल हुई थी, जिसमें डोमिनोज अपने पिज्जास को काफी अनहाइजीनिक तरीके से बना रहे थे और पिज्जा बनाने का सामान झाड़ू और गंदे कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। कई ट्विटर यूजर्स ने इस पर कमेंट किया कि इससे अच्छा तो हम घर का खाना ही खा लें, और इसके बाद भी अगर हमें ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना ही है तो हम ONDC का यूज कर सकते हैं। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे गवर्नमेंट ने खुद बनाया है। और यहाँ पर हम अपने फूड ऑर्डर्स को काफी सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी एक अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पर आपको बाकी एप्स की तरह फालतू के टैक्सेस और चार्जेस नहीं भरने पड़ते। ONDC अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके एरिया में आ चुका है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। नंबर 2, टेकिंग लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। आज के टाइम में EMI पर चीजें खरीदना इतना आसान हो चुका है कि आप घर बैठे किसी भी चीज की EMI कर सकते हैं। और ये है एक और बड़ा रीजन हमारे इंडियन मिडिल क्लास के गरीब रहने का। ट्रांस यूनियन सिविल के डेटा के अनुसार आज इंडिया में लोन्स लेने के लिए सबसे ज्यादा इंक्वायरी ओल्ड एडल्ट्स की नहीं बल्कि 18 से 30 साल के यंगस्टर ही करते हैं। और ये लोग लोन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं लेते, बल्कि ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्हें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है और सोसाइटी में अपना सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। और आज के यंगस्टर्स को अगर अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए लोन ना मिले तो इनके पास और भी आसान ऑप्शन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन, जो हमें बिना किसी कोलेटरल के कहीं भी और कभी भी लोन दे देती है। शुरू में तो ये काफी सही लगता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट इतना हाई होता है जैसे 35 से 40%, जिसे वो लोग कभी पे कर ही नहीं पाते। और फिर इसे रीपे करने के लिए उन्हें कहीं और से लोन लेना पड़ता है, यानी वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप, जिससे वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। RBI के अकॉर्डिंग आज 3800 करोड़ के क्रेडिट कार्ड लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, यानी लोगों ने क्रेडिट कार्ड तो ले लिए लेकिन अब वो पैसे बैंक को दे ही नहीं पा रहे। इस सर्वे के अनुसार आज के टाइम में 57% इंडियंस के बैंक अकाउंट में 5000 से भी कम पैसे हैं। सोच कर देखिए कि हमारी आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन के बैंक अकाउंट में 5000 रुपए भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने भी पैसे कमाते हैं उतने ही पैसे या फिर उससे ज्यादा पैसे ये खर्च कर देते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि आज के टाइम में 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं, यानी पैसों के बारे में उन्हें कुछ पता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आज के मिलेनियल्स यानी 1990 में बॉर्न हुए लोगों की प्रायोरिटी सेटल होना या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। और शायद इसी वजह से आज के टाइम में 75% इंडियंस के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। और इतना ही नहीं, शहरों में रहने वाले 80% से भी ज्यादा लोगों के पास कोई भी रिटायरमेंट फंड भी नहीं है। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है या फिर इनकी नौकरी चली जाती है तो इनका हाल क्या होगा। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन 1, आज लोगों की ओवर स्पेंडिंग का सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया एडिक्शन। आज एक एवरेज इंडियन लगभग 7 घंटे से भी ज्यादा टाइम अपने फोन पर बिताते हैं, तो इसीलिए आपको अपना सोशल मीडिया यूसेज कम करना चाहिए, जिससे आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर फालतू के क्रेडिट कार्ड और लोन्स ना लें। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। इसे हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप 20 साल के लिए 40 लाख रुपए का होम लोन लेते हो, तो एवरेज रेट के हिसाब से 20 साल के बाद आपको इन 40 लाख के बदले 85 लाख रुपए देने होंगे, यानी 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और इसी तरह से कई इन्वेस्टमेंट प्लान भी हैं, जिसमें मिडिल क्लास इंडियंस इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें ये नहीं पता चलता कि बैंक उनके पैसे लूट रही हैं। जैसे कि कई सारे बैंक्स एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान चलाती है, जिसमें हमें 10 सालों के लिए हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, यानी टोटल 10 लाख रुपए। और नेक्स्ट 15 से 16 सालों में हमें अपनी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 26 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन ये पूरे पैसे हमें 26 सालों में थोड़े थोड़े करके मिलते हैं। और इतने सालों में बैंक हमारे पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 18 लाख रुपए बना चुकी होती है, और हमें क्या मिलता है, एक छुट्टा 26 लाख रुपए।
अब यहाँ पर हम में से ज्यादातर लोग बेवकूफ इसलिए बनते हैं क्योंकि हम परसेंटेज को नहीं देखते, सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स को देखते हैं कि यार 10 लाख के बदले 26 लाख रुपए मिल तो रहे हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी हाई इंटरेस्ट रेट वाली एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, एजुकेशन। यहाँ मैं पढ़ाई को पैसों की बर्बादी नहीं बता रहा, बल्कि मैं पढ़ाई में लगाए जाने वाले जरूरत से ज्यादा पैसों को अननेसेसरी बता रहा हूँ। जैसे कि 2018 में 93,000 कैंडिडेट ने यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिसकी एलिजिबिलिटी थी सिर्फ 5वीं पास। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि 30,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स थे। और इस चीज से हमें ये पता चलता है कि आज एजुकेशन की वैल्यू क्या है। इवन पीएचडी होल्डर्स को भी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। वीबॉक्स की एक स्टडी बताती है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और ये होने का सबसे बड़ा रीजन है आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें काम करने लायक कोई स्किल या ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। स्टूडेंट्स को बस एक कागज की डिग्री पकड़ा दी जाती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये जानते हुए भी माँ बाप अपने बच्चों पर लाखों इवन करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जिससे होता यह है कि या तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती या फिर मिलती भी है तो काफी लो पेइंग होती है। इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास 2 सोल्यूशन है। 1, 2023 में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया और 104 स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस क्लियर किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बच्चों के स्कूल्स की बजाय उनके टैलेंट और एजुकेशन पर फोकस करें तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़कर लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। और साथ ही पेरेंट्स को अपने बच्चों की स्किल और ट्रेनिंग पर पैसे खर्च करने चाहिए और उन्हें रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस देना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयबल बने, और गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं 5th पॉइंट पर। यह है इंडिया की सबसे पॉपुलर कार में से एक, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और 2023 में इसके टॉप मॉडल की कीमत है 8 लाख रुपए, लेकिन रियलिटी में इस कार की कीमत 8 लाख से कई गुना ज्यादा है। अब मान लो कि हम रोज इस कार को ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर ही चलाते हैं, तो एक साल में इसके पेट्रोल की कॉस्ट होगी 1,17,000 रुपए। और साथ ही अगर इसमें हम इंश्योरेंस, टैक्सेस और सर्विसेज के भी पैसे जोड़ें तो वो होते हैं 30 से 40,000 रुपए। यानी हमें इस कार को 5 साल तक चलाने के लिए ऑलमोस्ट उतने ही पैसे खर्च करने होंगे जितने में हमने इस नई नवेली कार को खरीदा था। और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हर साल कार की प्राइस डेप्रिशिएट होती है, यानी कम होती है। लेकिन मिडिल क्लास इंडियंस इसको नहीं समझ पाते। इनफैक्ट पिछले साल इंडियंस की कार बाइंग बजट ऑलमोस्ट 30% से इंक्रीज हुई है और इनमें से कई सारे लोग 2 या फिर उससे भी ज्यादा कार खरीद रहे हैं, भले ही रियलिटी में उनको इसकी जरूरत ना ही हो। साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि ज्यादातर कार बायर्स यंग इंडियंस ही हैं, जो इसके लिए काफी हाई इंटरेस्ट वाला लोन ले रहे हैं। लेकिन इससे बचने के लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि इस आदमी को देखिए, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक कीनू रीव्स हैं। और ये एक आम आदमी की तरह न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर हम भी मेट्रो एरियाज में रहते हैं तो हमें भी मेट्रो ट्रेन और बसेस का यूज करना चाहिए। सेकंड, अगर हमें वाकई में कार की जरूरत है तो हमें इसे एक बजट बनाकर लेना चाहिए और साथ ही इसके लिए लोन लेने से भी बचना चाहिए। और अगर हम फाइनेंशियली स्मार्ट हैं तो हम सेकंड हैंड कार्स भी ले सकते हैं जो कि काफी अफोर्डेबल पड़ती है। तो ये है वो ऐसे 5 एरियाज जहाँ इंडियन मिडिल क्लास अपने पैसे वेस्ट करते हैं।